देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोचिंग सेंटरों से जुड़ा हुआ मामला सुर्खियों में आया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुखर्जी नगर थाना इलाके के सिग्नेचर अपार्टमेंट के सामने जंगलों में खाली सुनसान जगह पर पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव मिला। जानकारी में मालूम हुआ कि युवक का नाम दीपक कुमार मीणा है, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था और मुखर्जी नगर इलाके में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। दरअसल ये युवक 11 तारीख से लापता था। 14 तारीख को पुलिस को जानकारी दी गई, जिसमें पूछताछ करने पर परिवार ने बताया कि युवक कई बार अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने या फिर पढ़ाई करने के लिए जाता था, लेकिन जब वह सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में नहीं पहुंचा तो परिवार को किसी घटना या फिर वारदात होने का शक हुआ। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और युवक की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया गया। यहाँ युवक की आखिरी लोकेशन सिग्नेचर अपार्टमेंट के सामने खाली जंगलों की दिखाई दी। जब पुलिस ने आगे जाकर सर्च किया तो युवक पेड़ से लटका हुआ था। ये शव को देखकर लग रहा था कि मौत काफ़ी दिनों पहले हुई है, क्योंकि शव काफ़ी सड़ी गली अवस्था में मिला था। मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस इस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। वहीं इस विषय पर RWA प्रधान स्वेच्छादान फाउंडेशन के अध्यक्ष BN झा ने क्या कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। झा सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से रोज़ युवाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और जो यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं मुखर्जी नगर में, जिस तरीके से घटना हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो दीपक कुमार मीणा जो आत्महत्या या मर्डर अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है दुखदाई है, पीड़ादायक है। हमारे सोसाइटी में ही रहते थे, मकान नंबर 272 के PG में, और पुलिस को सारे फुटेज दिया। किसी का भी बच्चा अगर चला जाता है तो देखिए उसके माँ बाप को जो गम होता है, ये उसके माँ बाप, हम आप तो एक बार न्यूज़ बना लेते हैं, कुछ बोल देते हैं, रिप कह देता है या कह देता है भावभीनी श्रद्धांजलि, यहीं तक। लेकिन जिनके कोख उजड़ते हैं उनसे जाके पूछें। ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। मनोवृत्ति की भी, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए बराबर की। क्या जो बच्चा हमारे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं या हमारे PG में रह रहे हैं या हमारे लाइब्रेरी में जा रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माँ बाप तो दूर दराज रहते हैं, माँ बाप को क्या पता कि वो तो फ़ोन पे बात करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले, PG वाले, लाइब्रेरी वाले जो भी अपने आप को शिक्षा देने की दावा ठोकते हैं, उनको ये जानना ज़रूरी होना चाहिए कि आखिर बच्चा का मनोवृत्ति क्या है। अगर बच्चा नहीं आया क्लासेज में तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है। और एक युवा भविष्य जो IPS बनता है, IAS बनता है, 21 साल का लड़का इस देश का भविष्य चला जाता है, तो देखिए हर माँ बाप का कहीं न कहीं दिल तो रोता है। बताया जा रहा है कि वो इसी सोसाइटी में रहते थे, क्या आपके इस बारे में कोई जानकारी है? हाँ, बिल्कुल इस सोसाइटी में रहते थे। मैंने बताया 272 नंबर मकान में रहते थे, SDRWA के। हमने पुलिस को सारे फुटेज दिया, क्योंकि हमारे पास सारे प्राइवेट कैमरेज लगे हुए हैं, 50 के करीब कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ से जो वो निकला उसकी सारी फुटेज पुलिस को दी गई। कहीं ना कहीं अगर शुरू में, देखिए आज के दिन में कैमरा हर जगह है, अगर जांच करता तो वो लड़का बच सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये आत्महत्या है या मारा गया, ये भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आत्महत्या है तो क्यों की आत्महत्या, मारा गया तो कौन मारा गया, ये दोनों की जांच अभी थोड़ा संवेदनशील है और उस पर जांच होनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। सुरक्षा को लेकर जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएँ यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कोई इंतज़ाम रहते हैं इस तरीके के? देखिए, मैं आज क्या कहूँ, मैं बेबाक आदमी हूँ मलिक साहब, आपको पता है। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं चूक की है। 10 दिन बाद आपको डेड बॉडी मिलता है। दिल्ली पुलिस चाहे तो 10 मिनट में सब कुछ निकाल ले, इतना बड़ा तंत्र है। लेकिन 10 दिन बाद, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस निरस्त रही, जिसके कारण 10 दिन लग गया। और 10 दिन क्या, यहाँ तो 10 मिनट में क्या से क्या हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं चूक तो है।